जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज आपको एक छोटा पर बहुत ही सुंदर अनुभव बताने जा रही हूँ। बहुत प्यारे लोगों का एक्सपीरियंसेस मेरे पास आता है और बहुत बहुत ही सूदिंग होता है। ये जो डिवोटी हैं ये पहली बार ट्रेन से एक सफ़र तय की थी। जाना था उन्हें कोटा राजस्थान से अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो जाते समय तो उनका रिज़र्वेशन था, वो चली गई, पर आते समय उनका वेटिंग आ रहा था। अब बता दो, ये उनकी पहली जर्नी थी लाइफ की। तो जाते समय हुआ ये ना कि उनकी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, ये लो नाश्ता, इसके बाद मैं आज बाबा को उसके बाद दे दूँगी क्योंकि तुम्हारा ट्रेन ना मिस हो जाए। तो जाते वक्त उन्होंने एक चीज़ कही थी कि नहीं नहीं, बाबा जो हैं उनको भी मेरे साथ ही परोसो क्योंकि वो तो मेरे साथ जा रहे हैं ना। तो उनकी मदर इन लॉ जो हैं वो हंसने भी लगे कि कैसे ये बोल रही है ना कि बाबा अभी मेरे साथ सफ़र पर जा रहे हैं और फिर वो भी आएंगे एक हफ़्ते बाद। क्योंकि ना उनके मन में ये बहुत विश्वास था और उन्होंने बाबा जी से कही थी कि आप मेरे साथ चलना। और बाबा के जो बच्चे होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं बाबा से तो हमेशा कहते हैं कि जहाँ चलो बाबा, है ना। तो ये चली गई, वहाँ एक हफ़्ते पूरा एंजॉय किया, सारा सब कुछ हुआ। और इनकी बहन जो थी उन्होंने इनके लिए बहुत सारे सामान भी लेकर रखे थे, तो इनका सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, लिटरली बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था लौटते वक्त। और होता है ना, जब बहनें मिलती हैं या भाई बहन मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो हम एक दूसरे के लिए शॉपिंग करते हैं। आई रिमेंबर हम गर्मी की छुट्टियों में जब रांची जाया करते थे तो 6 महीने के कपड़े हमारी मासी ही दे दिया करती थी हमें ख़रीदना नहीं पड़ता था बिकॉज़ मेरी मम्मा सबसे छोटी बहन भी थी ना। तो ये चीज़ होती है, मासी भी और मामा भी सभी मिलकर, तो ये होता था। तो ये सबके घरों पे होता है ना। तो क्या हुआ ना, उसके बाद जब ये वापस आने लगी तो इनका वेटिंग शो कर रहा था, फिर ना वेटिंग 1 2 ऐसे शो कर रहा था। तो उन्हें लगा कि हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन रात में 9 बजे जिस दिन अमृतसर से इनका वापस राजस्थान के लिए कोटा का ट्रेन था, तो टीटी से ये लोग बात किए क्योंकि उस समय तक वेटिंग दिखा रहा था। अब इनके जो जीजा जी हैं वो परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो गया है और कैसे अब मतलब ये जाएगी अकेले, इसको जाना है। वो इनको इंसिस्ट भी किए कि तुम 2 दिन और रुक जाओ, हम नया टिकट करा देंगे जो कंफर्म हो, जिसमें वेटिंग नहीं आए, तत्काल पर नहीं हो। पर इन्हें ना बहुत शांति थी, बाबा पे दृढ़ विश्वास था। यही होता है बाबा के बच्चों का कि आग लगे बस्ती में, हम रहे अपने साईं की मस्ती में। सही ही कहा है किसी ने। तो इनका फिर वही हुआ कि ये टीटी से ये लोग बात किए तो टीटी जो है वो गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि इतना सामान लेकर ये आई हैं और हम इन्हें नहीं दे पाएंगे जगह, क्योंकि दिल्ली के पास एक स्टेशन है, वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है और इन्हें तो ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा। हम इन्हें राजस्थान तक नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि बीच में जो ट्रेन है वहाँ रुकेगी ही दिल्ली के पास, और वहाँ पर उन्होंने शायद नवाज़ुद्दीन या कुछ ऐसे करके बताया था, और वहाँ पे पूरा भीड़ हो जाना है। और टीटी वो सो रूड कि उन्होंने यहाँ तक बदतमीज़ी में ये बात भी कह दी कि हम इनका ट्रेन से सामान भी फेंक देंगे, और इनका सामान भी थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन इतनी बदतमीज़ी से किसी से पेश नहीं आना चाहिए। इनके जीजा जी ने पैसे देने की भी कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, बट टीटी वॉज नॉट रेडी। उन्होंने कहा मैं पैसे लेके करूँ ही क्या, दिल्ली में तो ट्रेन फुल हो जाएगा, मैं हेल्प नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो इनके जीजा जी बहुत परेशान थे, इन्हें कुछ पैसे भी दे दिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो तो मैन्युपुलेट कर लेना या जैसे भी ज़रूरत पड़े पैसों की, इसलिए दे दिए इन्हें। और बोले कि वो रुकने बोल रहे थे पर इन्हें रुकने का मन नहीं था। इन्हें बहुत विश्वास था कि ये घर तो अच्छे से पहुंच जाएंगी, आखिर बाबा को लेकर चली थी। तो अब ये ट्रेन में बैठ गई। तो ट्रेन में बैठी तो शुरू में केरला की बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई थी जो बाघा बॉर्डर देखने आई हुई थी, बाघा बॉर्डर अपना। तो वो देखकर वो लोग रिटर्न हो रही थी, तो वो लोग ना दिल्ली के पास ही कहीं पर उतर गई। अब वो दिल्ली वाला स्टेशन वापस आया, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा भीड़ या ऐसी कोई नौबत आई ही नहीं कि इन्हें उतरना पड़े, या इन्हें बीच में लोग आते थे तो ये साइड दे देती थी, बैठने देती थी। बाबा के बच्चे कैसे कोऑपरेट करते हैं एक दूसरों के साथ, तो वो चीज़ ये करती रहीं। पर ऐसा सिचुएशन कहीं बना ही नहीं कि इन्हें इनके सामान को फेंकना पड़े या फिर इन्हें बीच में उतरना पड़े, कोई सिचुएशन आया ही नहीं ऐसा। वो बॉगी ऑलमोस्ट मतलब जितने की ज़रूरत थी उतने ही पैसेंजर्स थे, एक्स्ट्रा लोग आए ही नहीं। और उसके बाद ये बहुत अच्छे से अपने घर जो है
जिसे कहते हैं ना, बहुत स्मूथ वे में अच्छे सफ़र के साथ वो अपने घर पर आ गई और पूरे रास्ते ये बाबा का नाम स्मरण करती रहीं, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका पहला ट्रेन का सफ़र था और बाबा इनके लाइफ में आ चुके थे। बाबा की ही कृपा से ये वहाँ तक पहुँच पाई, क्योंकि टीटी जितना श्योर थे कि इनका सामान फेंकना पड़ेगा, इन्हें मत बैठाइए, वेटिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली चीज़। एंड दूसरी सबसे मज़ेदार चीज़ ये हुई कि उस जर्नी में कोई टीटी चेक करने आ ही नहीं पाए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो जनरली आपके टिकट्स चेक करने कभी तो आते हैं, पर वो पूरे सफ़र में नहीं आए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये आराम से पहुंच गए अपने घर। और फिर हमें ये एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव शेयर की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सिर्फ ट्रेन का सफ़र ही नहीं, ज़िंदगी के इस सफ़र में बाबा को अपने साथ लेकर चलिए और यकीन मानिए वो सफ़र खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत और एक बहुत यादगार सा लम्हा बन जाएगा। इस सफ़र में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन कहा गया है ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। ये कहाँ से ली हूँ, कुछ लोग कनेक्ट कर लेंगे ये वाला लाइन, बाकी लोग नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बट एनीवेज डोंट वरी, ठीक है, बाबा आप सबके साथ हैं। तो बस आज का यही था एक्सपीरियंस इसके साथ। जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड।